मेरठ में एक आवासीय कॉलोनी में धार्मिक भेदभाव को लेकर बखेड़ा शुरू हो गया है और इस मामले में अब जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मेरे साथ मेरठ के लोग हैं जिनसे आज सियासी चौक में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उनसे बात करेंगे। क्या मामला है सर ये, और क्या आपका इसमें कहना है? ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से कॉलोनी हापुड़ रोड पर काटी जा रही है, जिसके विषय में सारी चर्चा है। उसमें ऐसा चर्चा में आ रहा है कि केवल एक विशेष धर्म के लोग ही, मतलब हमारे मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए वो प्लॉट आवंटित होंगे, उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं ले सकता। तो जहाँ आज आपका मेरठ विकास की तरफ अग्रसर है, सारी चीजों को छोड़कर सबका सरकार का फोकस केवल इस पर है कि किस तरीके से हम ऊपर जाए, हमारी जीडीपी बढ़े। वहां पर इस तरह की घटना अच्छी घटना नहीं है, ये शर्मसार करने वाली घटना है। और मेरा ये अनुरोध है हमारे अधिकारियों से, प्रशासन से, कि वो इसकी जांच करते हुए इस पे कार्रवाई करें। वहाँ के जो मैनेजिंग से जो जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ की जो प्रबंधन के लोग हैं कॉलोनी के, उनका कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है और हिंदू भी प्लॉट खरीद रहे हैं वहां पर आकर। अगर ऐसा कुछ होगा तो वहाँ प्रूफ दे देंगे ना इस चीज का प्रशासन को, चर्चा खत्म हो जाएगी। भाई अगर वो कह रहे हैं कि वह सबके लिए है तो उन्होंने कहीं पे बेचे भी होंगे ऐसे प्लॉट, प्रशासन उसकी जांच कर लेगा, उनको दिखा देंगे कि ये चर्चा बेकार है। जो कॉलोनी के जो ओनर हैं, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के ओनर हैं, वो भी हिंदू हैं, महेंद्र गुप्ता नाम है उनका। अगर वो खुद हिंदू है तो वो तो ऐसी कोई स्कीम उन्हें लानी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि वो केवल एक सामने का फेस हो, उनके पीछे जो जमीन है वो किसी विशेष संप्रदाय की हो, या कुछ जैसा अभी सुनने में आ रहा था कि गैंगस्टर वगैरह इस तरह के कुछ लोग भी उसमें इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कि महेंद्र गुप्ता जी केवल एक फेस हो जिनके नाम पे कॉलोनी बनाई जा रही हो, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा हो। तो इन सब की जांच हो जाएगी। मुझे हमारे लगता है कि एक हिंदू मुस्लिम की खाई को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। और यदि इस तरह की घटना होंगी तो खाई तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अगर अच्छा, अभी हम कोई ऐसी दुकान खोल देंगे यहाँ केवल इस धर्म का आदमी चाय पी सकता है, इस धर्म का नहीं पी सकता, तो इन चीजों से फर्क तो पड़ता ही है। तो इसकी जांच की भी मांग उठने लगी है। कहीं ना कहीं सियासी जो है वो भी इसके अंदर गलियारों में चर्चा हो रही है, तो राजनीतिक रूप ले रहा है मामला। देखो भाई साहब, मेरठ जो है सांप्रदायिक शहर रहा है पहले से, लेकिन आज ये जो इसकी स्थिति है, ये योगी जी की सरकार आने के बाद यहाँ पर स्थिति थोड़ी चेंज हो चुकी है। पहले यहाँ दंगों का माहौल था, जो कि अब खत्म है। आपने कई सालों से सुना होगा कि मेरठ में कभी ना तो कोई दंगा हुआ, ना ऐसा कोई फसाद हुआ जो चर्चा में आया हो। तो अगर ऐसे में ऐसी कोई चीज उठती है तो फिर उससे सांप्रदायिक माहौल तो बिगड़ता ही है। तो इस तरह के जो कृत्य हैं उनसे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को भी जो है नुकसान पहुंचता है। और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जिनसे मैं जानूंगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? चलिए आप इधर आइए। मैं और भी लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं मेरे सामने। बाबूजी, ये जो मामला है, थोड़ा खड़े हो जाएंगे। ये जो मामला है जो अब्दुल्ला रेजिडेंस को लेकर है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, इसको इस मामले में यह कि विशेष धर्म को जो है वो नहीं करना चाहिए, सभी धर्मों को की देनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बाकी मंत्री जी देख ही रहे इस मैटर को, और वे अपने स्तर पर जांच कराएंगे, जिससे कि इसमें जो जो भी स्थिति बने है उसे जो है सही निष्पक्ष रूप से उसका जो है जांच करके वो करा। ठीक। इस तरह के अगर मामले सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। हाँ, सब कुछ हो सकता है। इस तरीके से जो माहौल नहीं बनाना चाहिए, सबको देनी चाहिए। हम तो यही कह सकें जी इसमें। ठीक है। क्या लगता है आपको आगे भी क्या इस तरह के जो रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए प्रशासन को? ये तो प्रशासन ही अपने स्तर पर देखे इस मामले को, जो ये चल रहा है। बाकी जो है ये बात गलत है। सबको भाई, सभी की स्थिति, जब जो जो पैसा दे वो जमीन ले लेगा तब। लेकिन ये भी देखा गया है कि ज्यादातर जो प्लॉट हैं उनके खरीदार मुस्लिम हैं, हिंदू तो है नहीं। नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। रही बात इसमें जो है इस बारे में जो है मंत्री जी यदि कुछ बोल रहे हैं तो वैसे ही बोल रहे होंगे। मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। नौकरी पेशा लोग भी मेरे साथ हैं, उनकी क्या इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया है ये जान लेते हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? हमारा बस यही कहना रहेगा कि अगर इस तरह की कोई बात उठ रही है तो गलत हो रही है। ये बात ऐसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ही लोग इस समाज में अगर इस तरह से भेदभाव करेंगे या एक दूसरे को बांटेंगे तो ये सांप्रदायिकता फैलेगी। सॉरी, इस तरह की बातों से ये सब नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है बहुत सारी। ये सब चीजें नहीं है, हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा तो प्रशासन को उसमें जान इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें जो है उसे जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। एक आम आदमी, मध्य वर्ग का आदमी मेहनत करता है, कुछ पैसे जोड़ता है कि वो कहीं कुछ पैसे अपने निवेश कर दे प्रॉपर्टी में, तो लेकिन जब वो जाता है तो इस तरह की बातें सामने आती है, तो ये कितना बड़ा नुकसान आप मानते हैं एक सांप्रदायिक स्वार्थ के लिए? ये तो एक निराशाजनक बात है, जो इस तरह की कोई एक्टिविटीज हो रही हैं समाज में जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या कोई कॉलोनी या किसी तरह का इस तरह का रियल एस्टेट का काम हो रहा है और वो इस तरह से देखेंगे तो फिर वो बिजनेस बिजनेस नहीं है, काम काम नहीं है।
ये तो सांप्रदायिकता वाली बात हो गई, ये नहीं होनी। तो ये वही लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली, उनका कहना है कि ये बिल्कुल गलत है और इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए। और कुछ और भी हैं, भाई मेरे साथ हैं। ये बताइए, इस पूरे मामले में अब जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है मंत्री की तरफ से, क्या लगता है आपको, क्या मामला क्यों किया जा रहा है? नहीं, अगर डॉक्टर सोमिंदर तोमर जी की तरफ से अगर इस पे आपत्ति लगाई गई है कि भाई ऐसा हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, हाँ तो उसकी सही आपत्ति लगाई है, इसमें जांच होनी चाहिए कि भाई अगर इस तरीके से तो दोनों समाजों के बीच में खाई पैदा होने का काम हो रहा है। कहाँ तो एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है देश के अंदर, और एक तरफ फिर जो है ऐसी कॉलोनियों में फिर दूसरे वर्ग को प्रतिबंध लगाया जाता है उन लोगों पे। तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए ठीक नहीं है। जैसे एक बात कही जाती है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होकर रहना चाहिए, तो जब हिंदू की बात आती है तो मुस्लिम भाई भी साथ खड़े होते हैं हमारे। अब जैसे आप देख लो पंजाब में, वो तो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो तो सिख है, लेकिन उसमें हिंदू भी साथ दे रहा सभी है, लोग मदद कर रहे हैं वहाँ। सभी लोग मदद कर रहे हैं, हिंदू भी मदद कर रहे हैं, मुस्लिम भी मदद कर रहे हैं। तो इसी तरीके की मिसाल देश के अंदर कायम होनी चाहिए, जैसा हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है वहाँ पे जमीन पे इस तरीके से वो आपत्ति लगा रहे हैं कि बाहर किसी विशेष वर्ग के लोगों को नहीं दी जाएगी, तो वो गलत है। उसकी जांच कराई जाए कि ऐसे कौन लोग हैं जो समाज में। कभी आपने ऐसा सुना इस तरह? नहीं, अभी तक तो नहीं सुना है ऐसा कहीं। मतलब अगर इस तरीके का कोई वाक्य आया है तो कोई हो सकता है पूरी कॉलोनी के लोग ना हो सकते हैं, दो चार लोग हों जो शायद समाज में सौहार्द फैलाने का काम कर रहे हैं, नफरत जबकि फैलाने वहाँ का। के जो मालिक हैं, ओनर हैं कॉलोनी के, वो हिंदू हैं, हालांकि उसमें पार्टनर मुसलमान भी है। तो ये तो निश्चित, ये तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। जब एक सरकार बनती है तो उसमें जो है मंत्री हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं, क्योंकि समाज तो, जो देश चलता है वो तो दोनों के सहयोग तो से चलता भाईचारे को नुकसान पहुंचेगा इस है। तरह बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा भाईचारे को नुकसान। कहीं ना कहीं अब ये समाज में मैसेज गलत जा रहा है ना इस चीज का, कि भाई आप, हम किसी विशेष वर्ग को इसकी इसमें एंट्री नहीं करने देंगे। बस ये तो गलत है ना। हालांकि उन्होंने इस बारे में खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मैनेजमेंट वाले हैं कॉलोनी को। अच्छा, मैनेजमेंट ने खंडन करा है, तो फिर वहां के जो, जिन लोगों ने इस तरीके की आवाज, मतलब बातें फैलाई हैं, फिर उन लोगों को पकड़ा जाए। अगर वो इस तरीके की उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं। जांच भी तो होनी चाहिए ना, कितने लोगों को तुमने प्लॉट आवंटन किया वहाँ? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज से जुड़े भी कुछ लोग मेरे साथ हैं, जिनसे जानेंगे कि उनकी इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है। आपका नाम क्या है सर? अनुवीर सिंह। अनुवीर सिंह जी, ये जो मामला चल रहा है अब्दुल्ला रेजिडेंसी का, यहाँ पर नया बखेड़ा खड़ा हुआ है कि यहाँ पर हिंदू प्लॉट नहीं लेगा, मुस्लिम ले सकता है। इसकी बाकायदा जांच के आदेश भी दिए कराए गए हैं, क्या कहना आपका? देखिए, अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि इस तरह की चीजें समाज के लिए सही नहीं है और इससे एक धर्म के प्रति नेगेटिविटी जाती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली हिंदू लेंगे प्लॉट या मुस्लिम लेंगे प्लॉट। इससे क्या है कि एक नफरत की तरह बहता है, जो कि इस समाज के लिए सही नहीं है। ये जो पूरा मामला है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, गलत तो है ही। देखिए जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, हिंदू को ही देना है या मुसलमान को ही देना है। ये दोनों तरीके की, जब यहाँ पर शहर के अंदर भी दोनों तरीके के लोग रह रहे हैं, तो सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को ही देना चाहिए प्लॉट, दोनों धर्म को ही देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल इस मामले की जांच के जो है आदेश भी यहाँ पर दे दिए गए हैं और देखना होगा कि क्या कुछ इसमें निकलता है। हालांकि जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में खंडन किया है और कहा है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर प्लॉट खरीद सकते हैं और कोई किसी को बाध्यता भी नहीं। सियासी चौक में बात करेंगे मेरठ की, जहां मेरठ में बनी एक रेजिडेंसी कॉलोनी में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया गया। तमाम लोग मेरे साथ है, सीधा उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? एक रेजिडेंसी कॉलोनी बन रही है और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर हिंदुओं को प्लॉट लेने की अनुमति नहीं है। देखिए, पिछले करीब काफी वर्षों पहले से भारतवर्ष के जो माहौल है, एक भाईचारे का माहौल है, उसको किस तरह से लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। और अब देखिए कि उसको, माहौल को बिगाड़ने की पराकाष्ठा देखिए। जहां पर भारतवर्ष के अंदर नदी और पहाड़ों के नाम सरस्वती मिलते हैं, जहां पर गंगा जमुना मिलते हैं, उसी भारतवर्ष में कॉलोनियों के नाम किस तरह से सांप्रदायिकता फैलाने के लिए रखे जा रहे हैं, अब्दुल्ला रेजिडेंसी। और आप देखिए, सोचने का विषय यह है कि उसके पीछे कितनी बड़ी सांप्रदायिकता की बू आती है कि कॉलोनी बसने से पहले उसमें मस्जिद का निर्माण, और मस्जिद के निर्माण के साथ उसमें केवल मुसलमान ही आवास ले सकता है। ये भारत की धरती पर भारत के माहौल को बिगाड़ने का काम निरंतर निरंतर षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और हम ये मांग करते हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए। इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन लोग हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, उनके षड्यंत्र की भी जांच होनी चाहिए। और ऐसा भारत के वर्ष की पृथ्वी पर नहीं होगा। भारतवर्ष की पृथ्वी राम और कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ सरस्वती और गंगा जैसी नदियां बहती हैं। इसलिए
अब्दुल्ला नाम से कॉलोनी का बसना और बसने से पहले उसमें मस्जिद का निर्माण, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से नहीं चलेगा। इस शरीयत कानून को पूरे भारतवर्ष में लागू करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। यूपी सरकार में जो मंत्री हैं तोमर, उन्होंने आपत्ति जताई है और जांच की मांग की है। ये हमारा सनातन देश है और इस सनातन देश में हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं, गाय को भी पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ कोई ऐसा मतभेद नहीं है। यहाँ किसी भी हिंदू आदि में या कोई मुस्लिम में या कोई मतभेद नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है। अब्दुल की कोई कॉलोनी नहीं होनी चाहिए, किसी भी, ये भारत देश है, ये भारत देश की कॉलोनी होनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? मैं धन्यवाद देता हूँ शैलेंद्र तोमर जी का, ताकि उन्होंने जांच का विषय रखा इस चीज का, क्योंकि ये बार बार ये देखा जा रहा है कि ये गैर धर्म के लोग हैं, वो हमारे धर्म को किसी न किसी भावना से बार बार ठेस पहुंचाते रहते हैं। ऐसा कोई भी, ये इनके बाप का देश नहीं है, ये हमारा ही देश है और हमें यहाँ पे जाने से रोक रहे हैं। ऐसी कौन सी क्यों रेजिडेंसी बननी चाहिए कि हम उसमें जा नहीं सकते? क्यों प्लॉट नहीं खरीद सकते? ये हमारा देश है, हमारे बाप का देश है, हमारे पूर्वजों का देश है, जो कि सारे हिंदू थे। ये किसी का और का देश नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ मंत्री साहब का, जो उन्होंने जांच का, इसमें अच्छी तरीके जांच होनी चाहिए और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो जांच करवा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? जब इस बात मंत्री ने जब इस जांच की मांग की, तो जो कॉलोनी काट रहा था उनका कहना है ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अपना जो देश है, ये सनातन धर्म का देश है। इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, सभी रह रहे हैं। पर ये जो रेजिडेंसी बनाई जा रही है, इसे ये पाकिस्तान की तरह बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदू इसमें नहीं रहेगा, केवल मुसलमान लोग रहेंगे। तो ये कानून में तो लिखा नहीं है कि कहीं भी कोई कॉलोनी कट रही है उसमें मुसलमान नहीं रहेगा। हमारी जितनी कॉलोनियां हैं सब में मुसलमान भी है, हिंदू भी है। पर ये तो षड्यंत्र हो गया ना, कि मतलब अब्दुल्ला नाम से रेजिडेंसी बना दी और उसमें केवल मुसलमान रहेंगे, हिंदू नहीं आएंगे। ये तो षड्यंत्र है कि हम पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। धीरे धीरे कॉलोनियों में हिंदू नहीं आएगा, मुसलमान रहेगा। तो इसके जांच का विषय, जांच होनी चाहिए पूरी। बस आप कैसे देख रहे हैं? विवाद उत्पन्न हो गया, एक बड़ा विवाद बताया जा रहा है। देखिए, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग प्रेम भाव से रहते हैं। सरकार ने और हमारे संविधान ने किसी भी धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं रखा है। सरकार ने ऐसा कोई अस्पताल नहीं बनाया जहाँ केवल हिंदुओं को इलाज मिलेगा या केवल मुसलमानों को इलाज मिलेगा। वहाँ सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी संप्रदायों को समान रूप से देखा जाता है। ऐसे ही कोई ऐसी सड़क हिंदुस्तान के अंदर नहीं है कि यहाँ मुसलमान ही चलेगा, वहां पर हर कोई व्यक्ति चल सकता है, सबको समान अधिकार प्राप्त है। तो ऐसी कोई कॉलोनी ही क्यों जहां पर केवल मुसलमान ही रहेंगे? क्या हमारे देश को पाकिस्तान बनाया जा रहा है? सभी धर्मों के लोगों को वहां पर रहने का अधिकार है, रहना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी पक्ष में है हम तो। जो बिल्डर है उसने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। देखिए, जैसा कि आपने बताया है कि उसमें जांच पड़ताल की सारी बात करी गई है, तो जांच पड़ताल होनी चाहिए। बिल्डर की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसने किस तरीके से क्या जांच पड़ताल, मतलब किस तरीके से क्या चीज़ करवाई है। और जैसा कि हमारे विवेक जी भाई साहब हैं, आकाश जी भाई साहब हैं, जयवीर जी भाई साहब हैं, ये जिन्होंने जिस तरीके से चीज़ें बताई हैं लव जिहाद के बारे में और जी क्या नाम है धर्म परिवर्तन के बारे में, तो ये काफ़ी चीज़ें होती आ रही हैं। और आपने देखा भी होगा कि इसके काफ़ी मुद्दे आप लोगों के सामने भी आए हैं। इसमें देखो, इन्होंने जैसे आप बताया कि कॉलोनी का नाम अब्दुल्ला कॉलोनी रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। कॉलोनी का नाम तो आपने पहले निश्चित कर दिया कि जी ये तो अब्दुल्ला कॉलोनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हर तरीके का आदमी होना चाहिए, हर धर्म का आदमी होना चाहिए। भाई जब हम भारत देश के अंदर हर धर्म का आदमी रह रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम कॉलोनी का अब्दुल्ला रखना, कॉलोनी बसने से पहले उसमें मस्जिद का निर्माण होना कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वो कॉलोनी केवल और केवल इन जिहादियों के लिए, मुसलमानों के लिए बनाई जा रही है। उसमें हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है। नहीं तो मैं बिल्डर से मांग करता हूं, वहां लिखिए, एक बोर्ड लगाइए कि यहाँ पर हिंदू भी मकान ले सकता है और यहाँ मुसलमान भी मकान ले सकता है। वो स्पष्ट रूप से वहां बोर्ड लगाए। मंत्री जी के आक्षेप करने के बाद एक टीम वहां पहुंची है और मौके का मुआयना कर रही है। मैं कह रहा हूँ, जब पहले उसमें मस्जिद बनाई है तो मस्जिद से पहले मंदिर क्यों नहीं बनाया उन्होंने? ऐसा क्यों लिखा ये अब्दुल की कॉलोनी है? क्या अपने हिंदू देवी देवताओं में, राजा महाराजों में नामों की कमी है क्या? वो ये कह रहे हैं कि जो हमने मस्जिद बनाई है वो कॉलोनी के बाहर बनाई।
नहीं तो एक अगर कॉलोनी के बाहर मस्जिद बनाई है तो कॉलोनी के बाहर एक मंदिर बना दे। कॉलोनी के बाहर एक मंदिर बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? मतभेद कहाँ से शुरू होता है? भाई हम तो सनातनी आदमी हैं, हम हर चीज की पूजा करते हैं बस। देखिए ये तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। इनका कहना है अगर इस तरीके की कोई घटना घटी है उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरठ में रेजिडेंशियल कॉलोनी पर धार्मिक भेदभाव का आरोप है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर के द्वारा जांच कराने की बात कही गई है। इसी पूरे मामले पर आज हम जो है अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में सियासी चौक में यहाँ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से आखिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से जो रेजिडेंशियल कॉलोनियां हैं उसमें धार्मिक भेदभाव के आधार पर मकान या प्लॉट क्या जो है उत्तर प्रदेश में इसी तरह दिए जाएंगे, इसी पे बात करेंगे। जी बताइए, जिस तरह से मेरठ में एक रेजिडेंस कॉलोनी में धार्मिक भेदभाव का उसके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे इस पे? ये बहुत गंभीर विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और तमाम जगह ऐसा होता है कि हिंदुओं द्वारा जो कॉलोनियां काटी जाती हैं प्राइवेट स्तर पर, उनमें कभी भी हमेशा देखा जाता है कि मुसलमानों के लिए भी प्लॉट देते हैं और सब साथ साथ में रहते हैं। और ये सब करके क्या जताया जा रहा है ये समझ में नहीं आता। और ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है कि ये लोग क्या मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? उस कॉलोनी को क्यों बनाना चाहते हैं ये? दूसरी बात ये है कि ऐसा बिल्डर कोई अगर वो इसी तरह खुलेआम अगर ये ऐलान करता है कि भाई हम हिंदुओं को प्लॉट नहीं देंगे, तो ये है कि उसकी सबसे पहले तो उसका लेआउट का प्लान की जांच कराई जानी चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूं कि उस बिल्डर की सबसे पहले लेआउट प्लान की जांच कराई जानी चाहिए, जमीन सही है कि नहीं ये सब जांच कराई जानी चाहिए। दूसरी बात यह उसमें जो पैसा लग रहा है वो क्या पैसा हवाला का पैसा तो नहीं है या कहीं विदेशी फंडिंग तो नहीं है? बहुत जांच का विषय है ये। क्या मानते हैं जिस तरह से एक समुदाय विशेष के लोगों को ही वहाँ उस रेजिडेंसी कॉलोनी में केवल जो है वो दिए जाएंगे, मकान दिए जाएंगे, क्या मानते हैं इससे जो है? ये बहुत ही छोटी मानसिकता का प्रतीक है। देश एक बिल्कुल गुलदस्ते की तरह है, सारे रंग के फूलों से मिलके बनाए। और ये जो भी कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं किसके द्वारा ये किया जा रहा है। और जिसने भी ये किया है वो बॉल को सामने वाले प्लेयर को खेलने के लिए दे रहा है जिससे माहौल ख़राब हो। और हो सकता है वो खुद लोग इसमें मिले हुए हों साजिश में कि राजनीतिक माहौल गड़बड़ाया जाए और धार्मिक माहौल बनाया जाए। तो ये कहाँ लिखा हुआ कि साहब किसी कॉलोनी समुदाय विशेष के ही लोग रहेंगे, वहाँ हिंदू नहीं रह सकता, अन्य नहीं, बिल्कुल ये कहीं नहीं लिखा है। और ये किसी भी संविधान में किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी बायलॉज में नहीं लिखा हुआ कि कोई कॉलोनी या फ्लैट काटे जाएंगे। तो मैं किसी समुदाय, आप देखिए शहर में आप कहीं चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, इतने भी मल्टी स्टोरी हैं और जितने मेट्रोपॉलिटन शहर हैं आप चले जाइए, सारी कम्युनिटी के, सारी धर्म और जातियों के लोग रहते हैं सारी बिल्डिंग्स में। किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में अगर ये काम किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है और ये तो जो है जांच का विषय है। क्या मानते हैं इस तरह वहाँ कॉलोनी को बना के क्या कोई डेमोग्राफी चेंज कराने का इरादा तो नहीं? हो सकता है ये इस तरह की बात उसके दिमाग में मानसिकता रही हो, और अगर ये मानसिकता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे गुप्ता जी इस पे, जिस तरह का वहाँ जो है कहा गया कि वहाँ जो है हिंदुओं को प्लाट नहीं देंगे, समुदाय विशेष के लोग उसमें प्लाट लेंगे या मकान लेंगे? ये जो कहा गया है तो ये बहुत ही गंभीर मसला है और इसकी जांच ही होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी जांच करानी चाहिए। हमारी गंगा जमुनी तहजीब है और यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और रहते आए और रहेंगे, और इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर आदमी को हर जगह रहने का अधिकार है और उसमें ये बातें कर रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। क्या मानते हैं बिल्डर जिस तरह का जो हम कह रहे हैं कि एक ही समुदाय के लोग रहेंगे और ज्यादातर प्लाट वहाँ कहीं न कहीं समुदाय विशेष के लोगों ने खरीदे, तो ये मानसिकता उनकी बहुत गलत है और इसमें उनकी जांच होनी चाहिए। और जब भी स्थिति सही निकल के आएगी और जांच में कुछ पाया गया तो उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कहा है उन्होंने तो ये बहुत ही गलत कहा है। तो देखिए मेरे साथ और भी लोग हैं, क्या मानते हैं जिस तरह से जो है मेरठ में रेजिडेंशियल एक कॉलोनी है उसमें एक समुदाय विशेष के लोग रहेंगे? सोमेंद्र तोमर जी पहले मुख्यमंत्री से पूछे कि उन्होंने ये जो बीज बोया है, आज यहाँ पे तमाम कॉलोनी है, शेखर सर्राफ तमाम कॉलोनी अलीगढ़ में काट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, आप भी पूछिए कितने मुसलमानों को प्लॉट दिए हैं आपने एडीए कॉलोनी पे या शीला गौतम जी तमाम कितने मुसलमानों को प्लॉट दिए हैं? क्या कहेंगे जिस तरह से वहाँ मेरठ में रेजिडेंशियल कॉलोनी में अब जो कहा जा रहा है कि वहाँ से क्यों समुदाय विशेष के लोगों को आवास और प्लॉट मिलेंगे? देखिए मेरे को तो ये आगे आने वाले समय के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है।
और ये देख दूसरी पैरेलल अपनी इकोनॉमी बनाकर आगे लूटपाट करने के लिए, और सबसे पहले मेरठ विकास प्राधिकरण को जांच कराकर उस बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए और उस पूरी जमीन की जांच कराएं। और ये देखें इसके पीछे कहीं बाहर का विदेशी पैसा और विदेशी ताकत लगी हुई है, कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है कि इस तरह से एक बड़ी लोकेलिटी वहां बसा ली जाए अपनी, और उसके बाद फिर एक सामूहिक रूप से वहां पर लूटपाट कर दी जाएगी अगले आने वाले 5-10 सालों के अंदर। इस तरह की मंशा वाले लोगों तुरंत देश में उनकी सही जगह जेल में है, कानून उनका देखे उसको। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा तुरंत इस चीज को, बड़े गंभीर विषय है ये, इसका तुरंत जांच कराए और ऐसी हरकतों को करने वालों के मंसूबों को काटना तुरंत रोका जाए। जिस तरह से जो आपने देखा मेरठ का, क्या कहेंगे? जिस तरीके से बिल्डर के द्वारा वहां पर सार्वजनिक तरीके से अगर बोर्ड लगाया गया कि घोषणा की गई है, तो ये भारत के संविधान का अपमान है। भारत के संविधान ने जो आजादी दी है सबको एक साथ रहने की, उसको बरकरार रखने की जरूरत है। अगर इस तरीके की कोई करत बिल्डर ने की है तो उसके खिलाफ गंभीर रूप से जांच होनी चाहिए, और उस जांच में ये भी तय करना चाहिए कि आखिर उसने ये सोच कैसे बंटवारे की लगाई, किस तरीके से लगाई, क्योंकि देश की आजादी के बाद ये सभी को अधिकार दिया है कि संविधान में कोई भेदभाव नहीं होगा, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ कहीं भी रह सकते हैं। इस तरीके की साजिश रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह से वहाँ लोग कह रहे हैं सर डेमोग्राफी चेंज करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, प्लाट लेने के लिए किसी के लिए मनाही नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बीज बो दिया है, उस बीज को देखते हुए वहाँ स्वयं हिंदू नहीं जाएगा मकान बोर्ड को लेने के लिए, क्योंकि हर आदमी सुरक्षित रहना चाहता है। वहाँ प्लाट देने के लिए किसी के लिए मना नहीं है। हिंदू जा रहे हैं वहाँ मना कर, ऐसा कोई है नहीं, ये प्रोपगंडा है, ये प्रोपगंडा फैलाते हैं जो इस तरीके से। जो सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और कहीं कुछ लोगों ने कहा कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे मामले पर जो बिल्डर हैं जिनके द्वारा बनाई जा रही है उसकी अथॉरिटी के माध्यम से पूरी जांच हो, और आखिर क्यों उसमें समुदाय विशेष के लोगों को ही प्लॉट मिलेगा, बाकी अन्य को क्यों नहीं मिला, इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं जांच कराने की बात लोगों के द्वारा कही है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।